संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ है। मोदी जी ने क्या कहा था, मेरा कोई मजहब नहीं है, खाली संविधान। तो वही संविधान का हवाला हम देकर मोदी जी को कह रहे हैं कि आर्टिकल 19, 1E और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसके ऊपर आप क्यों मना रही है? कानून को निकालो आप। अगर भाईचारगी पैदा करना आपका मकसद है, ये भाईचारगी भी संविधान में हम बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भाईचारगी पैदा करो। अरे ऐसा कानून आप बना रहे हैं कि कभी भाईचारगी नहीं पैदा होगी, कभी भाईचारगी नहीं कैसा पैदा होगी? जब अगर मैं अपने हिंदू भाई से मिलूंगा, अपने दलित भाई से मिलूंगा, आदिवासी भाई मुझसे मिलेगा, वो मेरी रमजान को समझेगा, मैं उसके त्योहार को समझूंगा, तो भाईचारगी पैदा होगी ना। इलेक्शन जीतना हारना अलग बात है, मगर भाईचारगी का खत्म करने का कानून अमेंडमेंट लेकर आते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। फिर ये बारिश के मौसम में इलाके सिग्नल फ्रिया, मुस्लिम सोसाइटी ए, मुस्लिम सोसाइटी बी, सतपोल में पानी आ जाता है, आमदोरफ्त की बहुत तकलीफ होती है। और फिर गार्डन का जिक्र मुफ्ती साहब ने कर दिया। अब ये गार्डन को बनाना आपका काम है, आप गार्डन को बनाइए, मगर याद रखिए सबसे बेहतरीन गार्डन जो बनेगा वो आपके इत्तेहाद से बनेगा। जो चमन तुम्हारे हाथों से इत्तेहाद का बनेगा, जो चमन तुम अपने आंसुओं से, अपने पसीनों से, अपने दुआओं से, अपने रात में शब्बेदारी से उस चमन को तुम तामीर करोगे। और वक्त का तकाजा यह है हमारे वतन अजीज में, अगर सबसे बड़े चमन की जरूरत है तो इत्तेहाद के चमन की जरूरत है, जिसमें हर किस्म का फूल हो, जिसमें हर किस्म का फूल हो। जब हम ये चमन तैयार कर लेंगे तो खुदा की कसम दुनिया का कोई तूफान इस चमन पर खजाने नहीं देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये मैं जिक्र कर चुका हूं कि 2.5 साल हीरो का रोल अदा करते और 2.5 साल विलन का रोल अदा करते हैं। क्या एक्टर है ये तुम लोग? अरे यहां क्यों इलेक्शन लड़ रहे? मुंबई चले जाओ, फिल्म में एक्ट करो, हिट हो जाएगी। 2.5 साल आप एक बोलेंगे मैं हीरो हूं, और 2.5 साल के बाद आप बोलेंगे मैं मोदी का हीरो हूं। तो आपको असली हीरो को कामयाब करना है। ये जो 8 उम्मीदवार आपके सामने हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दीजिए, इनको कामयाब करिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और कानून बीजेपी की सरकार ने बनाया, जिसको GCTOC बिल है, जिसको सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी। गुजरात ऑर्गेनाइज क्राइम का जो कानून है, उसमें कानून यह बोलता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होगा, उसको टेररिस्ट करार दे देंगे। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो टेररिस्ट हो जाऊंगा मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा कि आंदोलन जीवी। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मैं हूं आंदोलन जीवी, क्या करेंगे? मोदी जी ने हिंदी का लफ्ज उठाकर कहा कि आंदोलन जीवी, और वो क्या कहा, ये पैरासाइट। आप सोचिए, देश के वजीर आजम है और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो कहता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि 15 लाख नहीं मिले, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि पेट्रोल और डीजल 88 रुपीज हो गया, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि मोदी जी डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आर्टिकल 1921 का वायलेशन है, आंदोलन जीवी। यानी मोदी के खिलाफ वो आंदोलन जीवी है। अगर यही है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे आंदोलन जीवी बनकर रहेंगे। इसमें हमको कोई मायूब बात नहीं। इसलिए मायूब बात नहीं है क्योंकि देश को आजादी मिली, कैसे मिली? देश को आजादी
जाने से नहीं मिली। देश को आजादी सिर्फ हुक्मरानों के जिंदाबाद के नारों से नहीं मिली। देश को आजादी मिली तो सन 57 की जंग आजादी में हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, सुनो आरएसएस वालों, तुम तो नहीं थे जब, देश की आजादी सन 57 की जंग आजादी, हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो मदरसे तुम्हारी आंखों में चुभते हैं, उन्हीं मदरसों के उलमाओं ने, मुफ्तियों ने, मुहद्दिसों ने जिहाद का फतवा दिया और भारत के मुसलमानों से कहा कि उठो मुसलमानों, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो और अंग्रेजों को देश से भगाओ। लाखों की तादाद में मुसलमान उलमाओं को कत्ल कर दिया गया, पेड़ों पर उनकी लाशों को लटकाया गया, मगर हमने कभी भी इस देश की एक इंच जमीन का सौदा नहीं किया। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश को आजादी मिली गांधी के एहतजाज से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तमाम सत्याग्रहों से तो देश को आजादी मिली। और भारत के संविधान में प्रोटेस्ट, एहतजाज एक फंडामेंटल राइट है। मेरे को समझ में नहीं आता कि भारत के प्रधानमंत्री जब लोग रोड पर निकलते हैं तो परेशान और डरते क्यों हैं। पार्लियामेंट में फार्म बिल का कानून पास हुआ, जब किसान लाखों की तादाद में रोड पर निकल गया तो प्रधानमंत्री कहते हैं चलो मैं 18 महीने तक कानून का मनसूख करता हूं। मोदी जी आप लाए क्यों कानून को? तो मालूम हुआ कि मोदी जी जब देखते हैं लोग निकल गए हजारों की तादाद में, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। हमारी मां और बहनें बड़ी तादाद में आज के जलसे में तशरीफ फरमाए। हम बार बार ये कह रहे हैं, जरा समझिए, तवज्जो चाहूंगा, शायर बोलता ना तवज्जो, तवज्जो सुनिए। हम ये बोल रहे थे कि ट्रिपल तलाक का कानून मैं आज भी मानता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यह कानून कैसा बनाए? वो कानून ऐसा बनाए कि अगर कोई बेवकूफ किस्म का जहालत और इल्म से दूरी की बिना पर वो अपनी बीवी को 3 बार तलाक कह देता, तो कानून मोदी जी का बोल रहा है कि उसकी तलाक नहीं होती, नहीं होती ना, तो वो मियां बीवी है, मर वो उसकी बीवी है। मगर मोदी जी का दिमाग माशाअल्लाह, कोई शरीफ नहीं आ सकता। मोदी जी ने कहा कि नहीं, तू बोलेगा तब भी तेरी तलाक नहीं हुई, तू शादीशुदा है। अच्छा मान लिए, चलो शादीशुदा है। फिर मोदी जी बोलते नहीं, उसको सजा दिलाऊंगा मैं 3 साल की। मैं गुनाह तो करना ना कुछ, मैं गुनाह ही नहीं किया तो सजा किस बात की? तो बीजेपी वाले बोलते तू मुस्लिम औरत के खिलाफ। मिला, अब हमारी औरत से आपको इतना फिक्र कैसे हो गई? बोले नहीं, तुम क्या बोलते, मिसोजिनिस्ट हो, तुम उसके खिलाफ हो। अरे मैं बोला भाई साहब, कानून नहीं किया तो क्या? अच्छा, कानून में और एक बात हम बताए कि अगर कोर्ट उसको 3 साल सजा दे दिया, उस दीवाने को, पागल को, गुनाह है, उलमाओं ने फरमाया, वो 3 साल की सजा उसको मिल गई, जेल चला गया, साबरमती जेल चला गया, समझिए। तो 3 साल की सजा के बाद जब वो, माने 3 साल तक जब जेल में रहेगा तो दोनों मियां बीवी रहेंगे। वो बीवी क्यों इंतजार करेगी कि मेरा पिया निकलेगा? वो रोज चांद को देखेगी, हाय हाय। खाना पकाएगी तो बोलेगी हाय हाय, याद आ रहा। माने 3 साल वो इंतजार करे, और जब वो साबरमती जेल से वो दीवाना निकलेगा तो बीवी का काम यह होगा कि
बैंड बाजे के साथ फूल माला लेकर गए कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब 3 साल के बाद आया। वाह मोदी जी वाह। हम क्या बोले कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो बीवी रखते हैं मगर उनके साथ नहीं रहते, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अबैंडनमेंट। तो अब क्या होगा इस कानून से, वो मुसलमान उसको अगर शरीयत का लिहाज होता तो ट्रिपल तलाक बोलेगा नहीं। अब उसको मालूम होगा वाला मैं तेरे को बोला नहीं, तू निकल घर से, तू निकल घर से, निकाल देगा। तो भारत में 30 लाख ऐसे महिलाएं हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, जो शादीशुदा है मगर अपने पति के साथ नहीं है। हमने कहा उसका कानून बनाओ आप। अगर कोई शौहर, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को छोड़ता है, उसको बोलो रखो लाके घर में, उसके साथ रहो। उस औरत को भी तो इंसाफ मिलना ना, मगर वो कानून नहीं बनाए। आप ट्रिपल तलाक पर बना दिए, आप ट्रिपल तलाक का कानून बना, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। माशरे की बुराइयां माशरे में बसने वाले लोगों की जहनियत को तब्दील करने से होती है, मगर आपने कानून बना दिया। हमने उसके खिलाफ बोला, एक नहीं 3 बार मैंने, मेरी तकारीरें पार्लियामेंट की, हमने उसके खिलाफ बोला। और हमने ये भी कहा, जब मैं तकरीर कर रहा था तो एक साहब बीजेपी के उठ के बोले, ए ओवैसी, क्या तेरे को पसंद नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को, यानी उसने कहा कि तुम 2-2 शादियां करते। मैं बोला प्यारे, एक में मैं परेशान हूं। हमको मालूम जिम्मेदारी का लिहाज मिला है। आप पलटा के जबान हमारी बहुत खराब है, किसी का कर्जा बाकी नहीं रखते हम। बोलेंगे जवाब आएगा, तुम एक बोलोगे मैं 1.25 शेर बोलूंगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मामला ऐसा चल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपने CAA का कानून बनाया। अब आप बताइए कि CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बना दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से अगर कोई हिंदू या सिख आता है, बराबर उसको दो आप। पाकिस्तान से कोई हिंदू सिख आता है, बराबर दो उसको आप। नेपाल से आता है, दो आप, मगर मजहब की बुनियाद पर नहीं। क्योंकि इस अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, सब बराबर है, कोई अलग नहीं है, सब बराबर है, इक्वल है, बराबर है। उसके खिलाफ जाता है, नहीं 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 आप उनके खिलाफ है। हम किसके भी खिलाफ नहीं है, मगर संविधान के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। पूरे भारत के पार्लियामेंट में हमने दलाइल के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी बात को रखा, और मैंने अपनी तकरीर में अपने अख्तिताम से पहले मैंने कहा कि जनाब स्पीकर साहब, महात्मा गांधी ने सफेद फार्म हुकूमत के गलत कानून के खिलाफ गांधी ने उस कानून को फाड़ा था। मैं भी आज पार्लियामेंट में इस कानून को फाड़ता हूं और इसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो मेरे को बोले क्यों फाड़े, फाड़ने की जरूरत क्या थी? तो मैंने पूछा उनसे, तुमको क्या तकलीफ, तुम्हारा तो नहीं फाड़ा कुछ, कागज फाड़ा हूं, कानून को फाड़ा हूं, इसलिए फाड़ा हूं क्योंकि गांधी ने सिखाया था, जो तुम भूल गए मुझे याद है। नहीं तुम ये पब्लिक के लिए किए। मैंने कहा कि हाँ, पब्लिक के लिए ही करते हैं। हम किसी की गुलामी करते हैं तो जनता की गुलामी करते हैं। एक MP जो होता है वो आवाम का गुलाम होता है और उसको आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करना पड़ता है। तो बोले अरे तुम तो कुत्ते की तरह बात कर रहे। तो मैंने कहा हाँ, मैं भारत के तमाम कमजोर जनता का कुत्ता हूं और जो कमजोरों पर हमला करेगा कतरूंगा भी और चीड़ फाड़ भी कर दूंगा, याद रखो।
ये क्या बात है? बोले हाँ यही तो काम है, आवाम वोट डाली तो जीत के आया, वरना मुझे कौन पहचानता था। अगर आप बोलते मुझे 20 साल पहले कि कोई हैदराबाद से एक शख्स आएगा गोधरा को, तो आप बोलते हैं जा चल बहुत फेंक रहा, चल भाग। लंबी लंबी छोड़ने की आदत हो गई तेरे को भी उनकी तरह, समझ गए ना, उनकी तरह। ये अल्लाह का करम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 28 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। और फिर माशाअल्लाह से जो एनसीआरबी का डेटा है वो ये कहता है कि 2019 का, हमारे पुलिस वाले हैं जरा उनकी नाराजगी को देखते हुए कम बोलता हूं, एनसीआरबी का डेटा है कि गुजरात में क्या होगा, अभी टाइम है 15 मिनट। गुजरात में कस्टोडियल डेथ जो होती है दूसरा नंबर का स्टेट है, एनसीआरबी का डेटा है। अब आप बताइए क्या हालात है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको बार बार हर जलसे के बाद, हर तकरीर के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पर धमकी आमेज व्हाट्सएप भिजाते, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इनको ना अपने डैडी का पता है ना मम्मी का पता है। तो अब ये तकरीर हो गई, शुरू कर देते। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि भाई साहब, मैं इस दुनिया में आया हूं तो एक दिन जाऊंगा इंशाअल्लाह, कोई नहीं बचेगा। अलेक्जेंडर जब दुनिया से गया तो उसने वसीयत की थी कि जब मैं ग्रेट अलेक्जेंडर, कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, मैंने आधी दुनिया को फतह किया, मैं दुनिया को बता